वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर यूपीएसआई का हो या एमपी पुलिस का हो या फिर जिनका ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्जाम बचा हुआ है, उनके लिए ये सेशन बेहद बेनिफिशियल है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो परसेंटेज से, और उसके पहले के जो चैप्टर हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी सेशन हमने डिस्कस किया है वो वेरी यूजफुल है। तो उसको जाके आप वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हमने क्या किया था पिछले वीडियो में कि डिस्काउंट का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कैसा कैसा डिस्काउंट में क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं और स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है। और जिनको डिस्काउंट आता है वो इसका रिवीजन करें, जिनको नहीं आता है वो सीखें, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो डायरेक्टली हम चलेंगे, क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लिखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए यदि अंकित मूल्य 160 रुपए हो, यदि अंकित मूल्य 160 रुपए हो और 12% की छूट दी गई हो। कितने परसेंट की? 12% की छूट दी गई हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ था, रेलवे के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप उठा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, और मैंने आपको सिखाया है कि मैं जितना भी चैप्टर, ये 5-6 चैप्टर जो सॉल्व कराऊंगा वो पूरा मैं परसेंटेज और रेशियो मेथड से सॉल्व करा के खत्म कर दूंगा, और 30 से 40 सेकंड में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। विक्रय मूल्य ज्ञात करिए यदि अंकित मूल्य 160 रुपए हो और 12% की छूट दी गई हो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य क्या होता है? एमआरपी है। अंकित मूल्य क्या है? मैं फिर रिवाइज कर देता हूं, एमआरपी है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। यानी कि कोई भी दुकानदार है, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, वो इस रेट से ज्यादा, वो एमआरपी से ज्यादा किसी भी वस्तु को बेच नहीं सकता है, और वही होता है अंकित मूल्य। मतलब किसी वस्तु में जो रेट छपी रहती है वही उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, तो एमआरपी क्या है? अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 160 रुपए, लिख लीजिए। छूट कितने की दी गई? बट्टा इसको बोलते हैं। बट्टा कितने परसेंट का दिया गया है? सिर्फ 12%। छूट कितने की दी गई है आपको? छूट दी गई है आपको 12%। 12% लिख लीजिए, राइट। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि 12% क्या मैंने आपको नहीं सिखाया क्या? 12% क्या मैंने आपको नहीं बताया क्या कि फ्रैक्शन में कितना होता है? जिस किसी को भी फ्रैक्शन नहीं क्लियर है, परसेंटेज क्लियर नहीं है, वो परसेंटेज का इसी चैनल पे जाके पहला वीडियो देखें। पूरी टेबल लिखाया मैंने परसेंटेज के, कैसे कैसे क्वेश्चन, और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन, और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज किया जाता है, वो सब हमने सिखाया है। 12% बराबर होता है 1/8 की। ठीक, यानी कि 8 उसका अंकित मूल्य है, 1 का उसमें छूट दे रहा है, 1 का उसमें बट्टा दे रहा है। ये क्या है? मार्क प्राइस। और ये क्या है? ये डिस्काउंट, राइट। तो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि अगर 8 उसका मार्क प्राइस है, 8 उसका अंकित मूल्य है, 1 की छूट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा? 7 में नहीं बेचेगा क्या? अब 8 रेशियो बराबर आपको दिया है कितना? 8 रेशियो बराबर कितना दिया है? 160 रुपए, क्योंकि अंकित मूल्य आपको 160 रुपए दिया है।
तो 8 रेशियो बराबर 160 रुपए है, तो 7 रेशियो बराबर 140 रुपए नहीं होगा क्या? किसी को कोई डाउट? मैंने 8 से 160 को काट दिया है, 20 रुपए आएगा, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 140 रुपए, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका विक्रय मूल्य है जिस पर ये वस्तु, ये आर्टिकल बेची गई थी। राइट? बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको उसका मेथड पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना, और ये ओनली 30 सेकंड में किया जा सकता था। मैंने इसको लिखा है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट चालू करता तो 30 सेकंड में यहाँ लाइन खत्म हो जाए। राइट? और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नहीं जुड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका कोई भी पढ़ने वाला है जो कि इस लेवल की तैयारी कंपटीशन की कर रहा है, तो उसको जरूर शेयर करिए, उससे क्या होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक साड़ी 5% छूट के बाद, 5% छूट के बाद क्या होता है, 5871 रुपए में बेची जाती है। किसमें बेची जाती है? 5871 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, एक साड़ी 5% छूट के बाद 5871 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए बोल रहा है। उसका जो मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य, वो ज्ञात करने को आपसे बोल रहा है। उसका अंकित मूल्य बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। अब क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़िए, और क्या करिए, इन सब क्वेश्चन में डायरेक्टली परसेंटेज में जाइए कि परसेंटेज क्या लिखा हुआ। एक साड़ी 5% छूट के बाद इतने में बेची जाती है, कोई बात नहीं, उसका अंकित मूल्य बताइए। तो 5% का मतलब क्या सिखाया हमने? 5% का मतलब सिखाया 1/20। राइट? यानी कि 20 उसका क्या है, 20 क्या है, मार्क प्राइस। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो डिस्काउंट दी जाती है, जो छूट दी जाती है, वो लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। मतलब जो छपा हुआ रेट है किसी वस्तु पे, उस पर ही कोई छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मार्क प्राइस है 20 रेशियो। एक का ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो वस्तु कितने में बेचेगा मुझे अब बताइए। 20 का है, 20 रेशियो की कोई वस्तु है, एक का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप कहोगे सर जी 19 रुपए में बेचेगा, क्योंकि एक की छूट दे दिया तो विक्रय मूल्य 19 रुपए हो जाएगा ना। अगर 20 रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपए की छूट दे ही रहा है, तो 20 से 19 में बेच देगा। राइट? तो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता हूं क्या कि 19 रेशियो बराबर ही ये दिया गया है? क्योंकि एक साड़ी जो है वो छूट के बाद इतने में बेच दी जाती है। अगर 19 रेशियो बराबर आपको क्या दिया है, क्या दिया है, 5871, तो एक रेशियो की वैल्यू मैं यहां से नहीं निकाल सकता क्या? निकाल दीजिए, यहां से काट दिए, 19 या 57, एक बचा, 0 कर दीजिए, और 19 नहीं है 171, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई है 309 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन में एक बात ये भी पूछ सकता है कि कितने रुपए की छूट दी गई है, तो 309 रुपया ही तो एक रेशियो के बराबर है, और छूट भी उतनी ही है। राइट? अगर एक रेशियो बराबर 309 है, तो पूछा क्या है, अंकित मूल्य बताइए। 20 रेशियो बराबर, तो 20 गुणे 309 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 20 टाइम 60, 20 नहीं है 180, 6180 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। किसका मूल्य हो जाएगा भाई, किसका मूल्य हो जाएगा? उस साड़ी का अंकित मूल्य हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, जितना उस साड़ी में रेट छपा हुआ था। किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा रहा है, और आपको इससे बाहर
कुछ आने वाला नहीं है एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक आदमी को परफेक्ट बनाने के लिए एक जो प्रैक्टिस किसी चीज की होती है वो बहुत कामयाब करती है। और प्रैक्टिस हमेशा करिए। आपके पास कितना भी है ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे मटेरियल्स है पढ़ाई के लिए कि हम पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ मैं यहाँ बोर्ड में पढ़ा सकता हूँ, आपको आपके अंदर नहीं डाल सकता हूँ जब तक कि आप पढ़ने को अपने आप से नहीं सोचेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 15% व 20% की छूट देने के बाद 15% और 20% की छूट देने के बाद वस्तु को क्या किया जाता है? वस्तु को 510 रुपए में बेच दिया जाता है। कितने में बेच दिया जाता है भाई? 510 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेच दीजिए अगर बोल रहा है तो। इतने की छूट देने के बाद 15% और 20% की छूट देने के बाद 510 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य बताइए। मार्क प्राइस पूछ रहा है कि उस वस्तु का मार्क प्राइस बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन में आइए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। ये मैंने सिखाया हुआ है, इसको दो टाइप से आप कर सकते हैं। मैं दोनों टाइप आपको सिखाऊंगा और जरूरी है कि आपको दोनों टाइप आना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी परसेंटेज है। 15% है, 20% है, 8% है, 9% है, 40% है, ये सब अच्छी परसेंटेज। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 33 सही 1/3% की छूट दी जा रही है, 16 सही 2/3% की छूट दी जा रही है, तो ऐसे में क्या है, स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में भी टाइम लग जाता है। 5 मिनट तो उसी क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट करते हैं। राइट, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये होता है 2/3 के बराबर और ये होता है 1/3 के बराबर। ये सब मैंने परसेंटेज में लिखाया है, आप जाके देखिए जरूर, क्योंकि मैं टेबल बनवाने का मेरा मकसद यही था कि पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आइए। किसी वस्तु पर 15% व 20% की छूट देने के बाद वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है। कोई बात नहीं, बेच दीजिए। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, x + y माइनस x/100। ये इसका फार्मूला है। अगर आपके पास सिर्फ 2 दी गई है तो 3 दी गई है तो पहले एक बार निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी बार निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट सेट फार्मूला है। 15x को मान लीजिए और 20 मान लीजिए y को। 15% और 20% का डिस्काउंट है, माइनस 15 × 20/100। राइट, काट दीजिए आप। तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा टोटल? 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। टोटल कितना हुआ ये? 15 और 20 35 और 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 32। यानी 32% का टोटल डिस्काउंट दिया गया है। कितने का? 32% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास। अगर 32% का टोटल डिस्काउंट है तो वस्तु कितने में बेची जाएगी? वस्तु कितने में बेची जाएगी भाई? कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। राइट, कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है भाई? 100% होती है। अब 32% का डिस्काउंट हो जाएगा तो 68 में नहीं बेची जाएगी क्या? बेची जाएगी। काट दीजिए। तो ये 4 से काटेंगे तो ये 25 से 17 में बेची जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इतने की छूट देने के बाद वस्तु को 510 रुपए में बेच दिया जाता है।
तो 17 रेशियो बराबर 510 के हो जाएगा, क्योंकि छूट देने के बाद यही है। 17 रेशियो बराबर 510 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 30। अब आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, 25। तो 30 का 25 में गुणा कर दीजिए, तो 25 क्या है 75, यानी 25 रेशियो बराबर 750 रुपए में वो वस्तु, सॉरी 750 रुपए उस वस्तु का मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है कि इस वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए रखेंगे और इतने की छूट देने के बाद इतने में बेच दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है इस फार्मूला से कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मेथड तो कितने भी बता देंगे, लेंदी ज्यादा नहीं है, ये भी और वो भी नहीं है, दोनों लेंदी नहीं है। मैंने इसके पिछले वीडियो में उसमें एक दो कॉन्सेप्ट बताया है, तो उसमें भी आपको सॉल्व करा के दिखाया कि ऐसे ऐसे रेशियो मेथड से आएगा और ये चीजें इससे आएगी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सॉरी ना, इसको मिटाना पड़ेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा ना, बिना मिटाए कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, पहले वो 15% की छूट देता है, देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। कितने कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाए ना, तो वो पहले आप डिफाइन करिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है, एक बात और बताता हूँ। एग्जामिनर बच्चों को परेशान करने के लिए, स्टूडेंट को परेशान करने के लिए क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा आंकड़े भी दे देता है, मतलब एक्स्ट्रा नंबर कुछ भी दे देगा जो उस क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं करती है, मतलब वो सोल्यूशन निकालने के लिए उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन ऐसा आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। ठीक है, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कितने की छूट दे रहा है भाई, 15% की छूट दे रहा है। किस पर छूट दे रहा है भाई, किस पर छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 15%। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये मेरा मार्क प्राइस है और ये यहां से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मार्क प्राइस अगर 15% का छूट का मतलब क्या है, 20 से 17, समझ में आ रहा है क्या। और यहां पे लिख दीजिए आप कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी कर नहीं सकते हैं। और पूछा वही है क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा अंकित मूल्य से, तो हमको ये चीज निकालना पड़ेगा। अब क्या बोलता है, 15% की छूट तो दे देता है मोहन, क्या करता है जींस में 15% की छूट तो दे दिया, लेकिन क्या करता है 20% का लाभ भी कमाता है। 20% का लाभ अगर कमाएगा तो क्या करेगा, 5 से 6 में बेचेगा, यानी कि 5 उसका क्रय मूल्य है और 6 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा।
कुछ समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस 5 है और 20% का लाभ है तो 6 में बेचेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 15% में 20 से 17 क्यों लिख दिया। 15% का मतलब होता है 5% का मतलब 1/20। तो 15% का मतलब कितना होगा? 3/20। तो 20 में 3 माइनस करेंगे तो 17 हो गया। अब एक सिंपल फार्मूला बताता हूं रेशियो में, ठीक है। ये वाला यहां राज करेगा 17 और ये वाला यहां राज करेगा। ऐसा क्यों? ये ट्रिक बनाई गई है कि ये वाला यहां राज करेगा और ये वाला यहां राज करेगा। सॉल्व करिए पहले इस पूरे को, फिर बताते हैं क्या होता है। क्या मजे की बात। 20 छक्का 120, 17 छक्के 102 और 17 पंचे 85। अब क्वेश्चन इसलिए बनाता है एग्जामिनर कि आप भूल जाओ, आपको पता ही ना चले कि इसमें क्रय मूल्य का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है और हम निकालेंगे कैसे। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिर्फ पूछा क्वेश्चन में क्या है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 85 रेशियो और अंकित मूल्य कितना है? 120 रेशियो। काट दीजिए 5 से, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 17/24 नहीं हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि 17 पंचे 85 और 24 पंचे 120। खत्म। अब यहां से क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 17:24। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर हो रहा है? बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं और इससे सरल भाषा मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आएगी। राइट? तो आप लोग इसका प्रॉफिट जरूर लीजिए और नोट्स बनाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स नहीं बनाएंगे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हालांकि वीडियो अवेलेबल रहेगी लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है कि नोट्स भी बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेली आइए, डेली वीडियो देखिए। जो भी वीडियो अपलोड हो रही है वो आपको बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल डेली किसी बेस पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाहर डिस्काउंट में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। कितना अंकित किया? क्रय मूल्य जितने में वो खरीदा था ना उससे 50% ज्यादा उसमें लिस्ट प्राइस लगा देता है, एमआरपी लगा देता है। ठीक है, तथा बाद में, अब देखो क्या दिमाग लगा है, तथा बाद में क्या करता है वो 20% की छूट दे देता है। छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताइए भाई। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और इसके बाद सॉल्यूशन करिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, करने दीजिए, तथा बाद में 20% की छूट दे देता। ओहो, अब कस्टमर क्या सोचता है कि ये जो बिजनेसमैन है ना ये हमारा बहुत भला चाहने वाला है और इतना भला चाहने वाला है कि वो मार्क प्राइस पर क्या करता है, जो रेट में छपा हुआ है उसमें 20% की छूट दे दिया। तो कस्टमर भी खुश। तो ठीक है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर उसने अंकित तो किया था 50% ज्यादा, अब 20% की छूट देता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कितने का लाभ हुआ तो डायरेक्टली लिख देंगे कि 30% का लाभ हुआ, 50 में 20 माइनस करके और 30%, जो कि गलत हो जाता है। और ये चीज नहीं है, ये चीज मैथ में है नहीं कि आप डायरेक्टली माइनस करिए। अगर डायरेक्टली माइनस करना होता तो एग्जामिनर क्वेश्चन ही नहीं देता यहाँ। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है
1/2 ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, और 50% अधिक अंकित करता है मतलब 2 से 1 ज्यादा अंकित करता है तो कितना हो जाएगा, सीपी इसका हो जाएगा 2 और मार्क प्राइस हो जाएगा इसका 3। ठीक है। और बाद में क्या करता है वो, बाद में बेचते समय उसका देखना दिमाग, बेचते समय क्या दिमाग लगाता है कि यहाँ एसपी है तो 20% की छूट दे देता है। 20% की छूट का मतलब क्या भाई, 20% का मतलब मैंने आपको सिखाया है कि 1/5, यानी 5 उसका अंकित मूल्य है और छूट कितने की दे रहा है, छूट कितने की दे रहा है, 1 की, तो कितने में बेच देगा, 4 में। ठीक है, तो ये वाला यहां राज करेगा, करा दीजिए, और ये वाला यहां राज करेगा, दोनों राज कर लिए। अब ये राज कैसे करता है, ये रेशियो मेथड में मैं आपको सिखाऊंगा। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा ना, अनुपात और समानुपात, तो ये राज कैसे कर रहा है वो भी मैं सब आपको सिखाऊंगा। यहां से कर दीजिए, सीपी कितना रेशियो है 10, और एमपी कितना रेशियो है 15, और एसपी कितना है 12। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो एसपी 12 है और सीपी 10 रेशियो है, कितने का प्रॉफिट होगा, 2 का भाई होगा ना, क्यों, क्योंकि 12 से 10 माइनस हो जाएगा, 2 रेशियो का प्रॉफिट है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज काउंटेबल इन सीपी। ठीक है, तो 10 के रिस्पेक्ट में काट दीजिए, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, केवल और केवल 20% का लाभ हुआ है। यही आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है ना, बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है ना तो खींच के लाइक करिए, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और आपके लिए ये कंटेंट बनाया गया है, इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है, परेशान मत होइए, लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जिनको आता है वो प्रैक्टिस करें, जिनको नहीं आता है वो सीखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है उसके बाद क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जो कि आरआरबी मुंबई में पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन मैंने कराया ना वो यूपीएसआई में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो पिछला था वो यूपीएसआई में पूछा गया था, उसके पिछला जो क्वेश्चन था वो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके आरआरबी मुंबई में पूछा गया है। ठीक है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची जाती है। 26,000 रुपए में बेची गई, कोई बात नहीं, बेच दे। ठीक है, 35% की छूट देता है तो 26,000 में बेच देता है। यदि छूट 15%, क्या बात, यदि जो डिस्काउंट दे रहा है ना, यदि छूट 15% हो, यदि उसकी छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 सेकंड जाने दीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो 15 मिनट भी वेस्ट हो सकता है और कुछ मतलब भी नहीं निकलने वाला है। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई, यदि छूट ही, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं की गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि अगर हमारी वस्तु 100 रुपए की है, मैं उसमें 35 की छूट देता हूं, तो मैं कितने में बेचूंगा, मैं 65 में नहीं बेचूंगा क्या। मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि हमारी जो वस्तु है वो केवल और केवल 100 रुपए की, 35 रुपए की मैं छूट दे देता हूं, तो मैं 65 रुपए में नहीं बेचूंगा क्या,
आप कहोगे बिल्कुल आप बेचेंगे। अगर मैं 65 रुपए में बेच रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 से काट के कि 20 से 13 में बेचूंगा। मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि 20 से 13 में बेचेंगे, लेकिन क्या है आपको डाउट हो जाता क्योंकि 35% अभी क्वेश्चन में आया नहीं, इसलिए मैं 20 से 13 में ही बेचा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं है, बस खत्म। यहाँ से क्वेश्चन में ये बोला गया 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची गई, तो ये आपका मार्क प्राइस है। मान लेता हूं कि बस इतने में यार छूट के बाद इतनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस, यानी ये विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है जो एकदम किसमें वस्तु में छपा हुआ था, और 35% की छूट दे दिया तो 100 की वस्तु थी, 35 की छूट के बाद 65 रुपए में बेच दी गई। क्वेश्चन में ये बोला गया छूट पर 26,000 रुपए में बेची गई है, तो क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता क्या कि 13 रेशियो ही तो 26,000 के बराबर है? यही तो दिया क्वेश्चन में ना कि 35% छूट के बाद 26,000 में बेच दी गई है, तो 13 रेशियो बराबर अगर 26,000 के है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2,000 के। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ? 13 दूनी 26 काट दिया मैंने 2,000। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा गया, कुछ भी नहीं रखा है। अब 2,000 को मैं डायरेक्टली इससे निकाल के भी कर सकता हूँ और ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। 15% छूट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि 20 से 17 में बेचेगा। 15% का छूट देगा तो यही होगा ना, 15% का मतलब 3/20। 15% का मतलब है 3/20, यानी कि 20 उसका मार्क प्राइस है और 3 की छूट दे रहा है। 20 उसका मार्क प्राइस है, 3 की छूट दे के बेच रहा है, यानी 20 से 17 में बेचेगा। तो अगर 1 रेशियो बराबर 2,000 है तो 17 रेशियो बराबर 34,000 नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्यों भाई, इतनी सरल भाषा में किसको समझ में नहीं आएगा? अगर 1 रेशियो बराबर 2,000 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि 20 से रीजन है, मार्क प्राइस ये भी बराबर है और दोनों सेम है, दोनों मार्क प्राइस बराबर है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 रेशियो बराबर 2,000 है तो 17 रेशियो बराबर 34,000, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और जो डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम डिले हो रहे हैं, वो बिल्कुल इस बात को छोड़ दे। सब कुछ होगा, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, लेकिन होगा जरूर। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम मैं बता देता हूँ कि क्या है। चैनल का नाम है कैच द मैथ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक करिए और शेयर भी करना बिल्कुल ना हो। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए, और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा। राइट? तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए। धन्यवाद।